नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्र और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मुजफ्फरपुर जिले के कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। वजह थी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। जी हां, मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल ने फ्री कैंप लगाया था, जहां मुजफ्फरपुर जिले के कई लोगों ने मोतियाबिंद का इलाज करवाने के लिए उस फ्री कैंप में पहुंचे थे। उन्होंने अपने आंखों का ऑपरेशन करवाया और ऐसे में कई लोग ऑपरेशन के बाद अंधे हो गए, जिसके बाद बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था, जहां पर विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने भी अपनी मांगे रखी। विपक्ष ने कहा कि जिन लोगों ने भी अपनी आंखों की रोशनी खोई है, सरकार उनका फिर से इलाज करवाए। जिसके बाद जब सदन खत्म हुआ तो सरकार ने एक और फैसला लिया कि उन सभी मरीजों को पटना के आईजीएमएस में भर्ती करवाया जाए और एक बार फिर से उनकी आंखों का इलाज किया जाए। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिन डॉक्टरों की और जिस हॉस्पिटल की लापरवाही थी, अब उस हॉस्पिटल पर ताला लग चुका है। कल ही आपको हमने बताया था कि स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कर्मचारी थे, जिन्होंने भी उस फ्री कैंप में जो भी शामिल हुए थे और जो डॉक्टर्स उन मरीजों का इलाज किए थे, यहाँ तक कि जो आई हॉस्पिटल के हेड थे, उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। और अब जाकर आज आपको हम बता दें कि आई हॉस्पिटल में ताला लग गया है। ओटी से लेकर दवाई की दुकान तक में प्रशासन ने ताला मार दिया है। मुजफ्फरपुर पूर्वी की अतिरिक्त एसडीएम की निगरानी में अस्पताल के ओटी, दफ्तर और दवा दुकान को सील किया गया है। एसडीएम ने कहा कि जांच होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले गुरुवार को इस अखफोड़वा कांड में डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ ब्रह्मपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन घटना के 12 दिन गुजर जाने के बाद भी मामले का मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस पूरे मामले में बिहार के स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही और असंवेदनशीलता की कहानी यही खत्म नहीं होती। मुजफ्फरपुर से पटना आईजीएमएस में इलाज कराने रेफर किए गए मरीज को आईजीएमएस में बेड के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। बता दें कि बद इंतजामी का आलम यह था कि मुजफ्फरपुर से इलाज कराने आए कई मरीज को अस्पताल में बेड नहीं मुहैया कराया गया, तो वो जमीन पर ही लेट गए। बाद में जब मीडिया ने इस बद इंतजामी की तस्वीरें दिखाई तो शर्मसार हुए आईजीएमएस प्रबंधन ने उन्हें बेड उपलब्ध करवाया। तो जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कई लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, कई लोग अंधे हो गए। मोतियाबिंद का इलाज करवाने गए थे, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें अंधा कर दिया। अब जिसके बाद जब अपोजिशन के लोगों ने, जब विपक्ष के लोगों ने इस पर सदन में आवाज बुलंद की, तो उसके बाद सरकार ने इस बात को संज्ञान में लिया। इस पूरे वाकया को 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन 12 दिन में ना तो अभी तक वो डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है और ना ही अस्पताल के प्रबंधक। ऐसे में आपको बता दें कि प्रशासन जहां एक तरफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सब में ताला लगा दिया है। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो लाचारी कहे या जो लापरवाही कहे, दोनों निकल कर इस कदर सामने आ रहे हैं कि जिन लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी, जिनको सरकार ने यह आश्वासन दिलाया कि आपका इलाज हम करवाएंगे, मुफ्त में करवाएंगे, एक बार पहले भी मुफ्त के नाम पर उन लोगों को अंधा बनाया जा चुका है और एक बार फिर से मुफ्त इलाज के नाम पर मुजफ्फरपुर से सभी लोगों को पटना आईजीएमएस रेफर किया गया। सभी आए, लेकिन आलम यह था कि आईजीएमएस के जो प्रबंधक हैं, उन्हें इन बातों का शायद पता ही नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने एक भी बेड इंतजाम नहीं किया। जब मीडिया वालों ने ये खबरें दिखाना शुरू किया, तब जाकर आईजीएमएस की आंखें खुली। वहां के डॉक्टर तब समझे कि यह मामला कितना संगीन है और इस मामले को लेकर वो भी फंस सकते हैं, जिसके बाद सभी को बेड उपलब्ध कराया गया। आखिर कब तक बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही की तस्वीरें देखने को मिलेगी? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे हर बार ऐसे घटनाओं से मुंह मोड़ लेते हैं। जब भी उनसे कोई सवाल पूछा जाता है, जब भी उनसे ये पूछा जाता है कि आपके स्वास्थ्य विभाग में इतनी लापरवाही की वजह से कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई लोगों ने अब तो अपनी आंखों की रोशनी खो दी है, लेकिन मंगल पांडे हर बार अपनी जिम्मेदारी से मुकरते नजर आते हैं। लेकिन फिर भी सरकार अपने मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन कम से कम उन डॉक्टरों को तो पकड़ ले जिन्होंने
कई लोगों की आंखों की रोशनी छीन ली। अब जाकर आपको बता दें कि धीरे धीरे, जी हाँ, 12 दिन हो गए हैं, बहुत बड़ा कांड है। इस कांड में कम से कम 65 लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी गंवाई है, लेकिन सरकार अब जाकर इस पर संज्ञान ले रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि जिन लोगों ने भी अपने आप को पटना लाकर आईजीएमएस में एडमिट करवाया है, क्या उनका इलाज सही से हो पाता है या नहीं, और मुजफ्फरपुर की जिला प्रशासन कितने दिनों में उन डॉक्टर और उन अस्पताल के कर्मियों को गिरफ्तार कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903।